हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे भैया क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भैया कि नेता के बारे में कवि की क्या राय है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ समझिए। भारतीय नेताओं के बारे में कवि की राय है कि जब इन नेताओं को भारतीय ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है तो फिर ये लोग देश की बागडोर कैसे संभाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ समझिए थोड़ा आप। कवि कहते हैं, ठीक है, कि इन नेता सब को अपना धोती संभल नहीं रहा है, ठीक है। तो देश के बागडोर कैसे संभाल सकते हैं, यानी देश कैसे चला सकते हैं, ठीक है। कवि का कहने का ये मतलब है, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो कवि ने भारतीय उन लोगों को डफाली कहा है जो भारतीय वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि ये लोग गुलामी करके ही जीना चाहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों की खुशामद करते हैं तथा अपने स्वदेशी वस्तुओं की झूठा प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब है क्या कवि कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि भारत के जो समाज है, भारत के जो लोग हैं, ठीक है, वो अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, ठीक है। और जो भारतीय जो वस्तु है, जो स्वदेशी वस्तु है, उसका झूठा प्रशंसा करते हैं। झूठा क्या है, बड़ाई करते हैं, ठीक। भारत के क्या है, कहने का मतलब समझ में आ गया। कवि का कहने का क्या मतलब है, झूठा प्रशंसा करते हैं। क्या किसके लिए, जो नेता सब है क्या करते हैं, झूठा प्रशंसा करते हैं, ठीक। कि आज जब डीलिंग मारने में पासे है, देखते हैं मोदी जी फेंकते रहते हैं, ठीक है। इतना फेंकते हैं कि कहाँ तक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। कवि की दृष्टि में आज का देवता कौन है और वो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है, देखिए कवि अब क्या कर रहे हैं। कवि की दृष्टि में आज का देवता जनता है, जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते या खेत खलिहानों में काम करते मिलेंगे, ठीक है। बात समझे कि नहीं। यानी यहाँ समझिए कवि की दृष्टि में आज का जो देवता है वो मजदूर है। कौन है, मजदूर है या किसान है, ठीक है। जो खेतों में काम करते हुए या रोड पे सड़क पे क्या है, गिट्टी फोड़ते हुए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है, ठीक है। तो भारतवासियों के तन पर कपड़े नहीं हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। वे शोषित है, निहत्थे है, ठीक है, असभ्य और निर्धन है, ठीक है। इस प्रकार कवि ने भारतवासियों का चित्र खींचा है, ठीक। क्योंकि भारत के पास क्या है, भारतवासियों के पास क्या है, तन पर कपड़े नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, उनके भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वे शोषित है, निहत्थे है, असभ्य और निर्धन है, ठीक है। निर्धन का मतलब क्या होता है, गरीब। इस प्रकार क्या है, कवि ने भारत का चित्र खींचा है। कोई दिक्कत। चलिए देखिए। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, ठीक है। यहाँ समझिए, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया है, जिससे भारत माता की सुख चैन छिन गया है, जिसके कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ समझिए, भारत माता क्या है, अंग्रेजों के गुलाम है, ठीक है। किसके गुलाम है, अंग्रेजों के। तब मान लेते हैं आप कि किसी के गुलामी रहिएगा तब स्वतंत्र नहीं रख सकता, सुख चैन से रहबे ना कीजिएगा। सुख सुख चैन से रहिएगा तब तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं। इसीलिए भारत माता क्या है, अपने ही घर में क्या है, प्रवासिनी की तरह बनी हुई है, ठीक। क्योंकि क्या है, अंग्रेजों के एक गुलाम है। सुख चैन स्वतंत्रता कोई आज़ादी नहीं है, ठीक। चलिए कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप स्वयं क्यों सफल है, ठीक है। तो इसको समझिए आप। तो कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप स्वयं इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता की कई करोड़ जनता जाग चुकी है। अब भारत माता आज़ादी हो जाएगी और यहाँ लोकतंत्र सफल हो जाएगा।
कहने का मतलब है मेरे भैया, समझिए, भारत माता क्या है, अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है। अब भारतवासियों पूरा जग चुका है, ठीक है। अंग्रेज को भगाने के लिए भारतवासी क्या है, जग चुका है, ठीक है। अब भारत माता के आज़ादी मिल जाएगी, अब यहाँ लोकतंत्र सफल हो जाएगा, सब सुखी संपन्न से रहने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए भारत माता का तप स्वयं क्या है, सफल हो गया, ठीक है। चलिए, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद। कोई दिक्कत? चलिए।